तो जैसा कि बोला हुआ था कि हम एक वीडियो लेके आएंगे कि एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी ऐसे प्लान वे में करें कि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फाइनली ये वीडियो आपके पास आ गया है। तो एनटीपीसी क्लियर मतलब सीबीटी 1 क्लियर होने के बाद या फिर आपको अंदर से लग ही गया होगा कि मेरा क्लियर हो जाएगा या फिर नहीं भी लग रहा है, फिर भी आप सीबीटी 2 का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे का सीबीटी 1 भले थोड़ा आसान हो, लेकिन सीबीटी 2 अगर ज़्यादा हार्ड नहीं है तो ज़्यादा आसान भी नहीं है। यहाँ पे अगर एक चूक होगा तो यहाँ पे फिर आपको आगे मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे गलती किए होंगे तो आगे मौका मिल रहा है आपको सीबीटी 2 के लिए, लेकिन सीबीटी 2 में अगर गलती करते हैं तो वहाँ के बाद आपको मौका सीधा अब कितने साल के बाद मिलेगा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए चूक एकदम बिल्कुल मत करिएगा और सही से एकदम तैयारी करिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं और हार्ड वर्क तो करना ही है, साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है। हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, साथ में स्मार्ट वर्क, मतलब हार्ड के साथ स्मार्ट दोनों होना चाहिए ऐड। सिर्फ स्मार्टली काम नहीं करना है, शॉर्टकट तरीके से नहीं आगे बढ़ना है, हम कॉन्सेप्ट बेस्ड भी काम करेंगे। कॉन्सेप्चुअल चीज़ को एकदम लगा के रखिए, क्योंकि सीबीटी 2 में कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ना कि आपका शॉर्ट ट्रिक वाला क्वेश्चन। शॉर्ट ट्रिक वाला बहुत ही कम आएगा, होगा तो क्लिक करेगा, नहीं होगा तो नहीं क्लिक करेगा। तो इसमें सीबीटी 2 का अगर बात करें तो इसमें सिलेबस जो है रीजनिंग का 35 है, मैथ्स का 35 है और जीएस का 50 है। तो 50 बहुत बड़ा मतलब मार्जिन रखता है। अगर आप यहाँ पे कमज़ोर हो जाएंगे तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। इसीलिए जीएस पे खास तौर से ध्यान रखें। और टाइम मात्र आपको 90 मिनट मिल रहा है। टाइम मैनेजमेंट का बात करें, टाइम मैनेजमेंट तो अगर हम 35 मिनट भी मान लीजिए, रीजनिंग में 35, मैथ में 35 मिनट भी रखते हैं, 70 मिनट, तो फिर भी मेरा इधर 20 मिनट बच रहा है। 20 में से 10 मिनट में हम 50 जीके के लिए काफ़ी मानते हैं, फिर भी 10 मिनट आपके पास स्पेयर बच रहा है। तो टाइम का कोई इशू नहीं है, आप बस अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन को तेज़ी से पढ़ने का आदत रखेंगे। तेज़ी से पढ़ना है और सही पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है नहीं कोई क्वेश्चन में नहीं है रहेगा और आप है पकड़ा जाएगा तो वहाँ गड़बड़ आ जाएगा। तो तेज़ी से पढ़ना है लेकिन सही पढ़ना है। हमको तैयारी करने के लिए सिस्टमेटिक वे से पढ़ना है। इन्हें कि जहीं होता क्या है, कुछ लोग क्या करेंगे, जो चीज़ समझ में सामने में आया उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। मान लीजिए हिस्ट्री में कोई मुग़ल काल पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो ख़त्म हो गया, चलो कुछ और पढ़ लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी चीज़ को पकड़ना है एकदम सिस्टम से पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री पकड़े तो उसका फ्रॉम द फर्स्ट से लेके लास्ट तक उसको पढ़ जाना है, ठीक है। ये नहीं कि आप बीच में कहीं से भी पढ़ रहे हैं, इधर उधर से पढ़ रहे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। और ज्योग्राफी का पकड़े तो इधर से पकड़े और उधर पूरी तरह ख़त्म कर दे। अब हम बात करते हैं मैथ्स के ऊपर, ठीक है। तो मैथ्स के लिए आपके पास एक परफेक्ट एक कॉपी होना चाहिए। एक कॉपी बना लीजिएगा, जो कि पिछला अगर वीडियो देख चुके हैं तो ये आपको सिर्फ उसी का एक मतलब थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है और कुछ नहीं ज़्यादा। तो एक कॉपी बना लेना, कॉपी में पूरा टॉपिक लिख लेना है कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक को पकड़े, ऊपर में आप लिख दीजिए, मान लीजिए नंबर सिस्टम लिख दिए। नंबर सिस्टम का जितना भी थ्योरी है उसको लिख दिए। लिखना नहीं है, थोड़ा समझना है और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिख देना है। उसके बाद कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मिनिमम हार्ड क्वेश्चन मान के चलिए, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बना लेना है अपने हिसाब से। 5 क्वेश्चन और मान लीजिए बहुत ज़्यादा हार्ड 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते करते हम मैथ का सिलेबस को कंप्लीट करेंगे एकदम अच्छे से। इन्हें कि बस हवाबाजी नहीं करना है, अच्छे से क्लियर करना है बाय कॉन्सेप्ट बेस्ड। हम रीजनिंग को पकड़ेंगे तो रीजनिंग में भी सेम चीज़, एक कॉपी बनाना है, पूरा टॉपिक को लिख देना है। उसके बाद एक टॉपिक पकड़ना है, उसका मान लीजिए आप ये पढ़ेंगे, मतलब थ्योरी पढ़ेंगे और 5 क्वेश्चन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो ये मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट हो गया। उसके बाद जीएस में आते हैं। तो जीएस में सबसे बड़ा रोल जो आपका प्ले करेगा वो करेगा आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। मेरे हिसाब से 15 क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही आएगा। 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन 15 क्वेश्चन मेरे हिसाब से आना चाहिए। तो उसके लिए आपको कम से कम पिछला 1 साल का आपको करंट अफेयर्स को पढ़ लेना है। तो अभी मेरे हिसाब से जनवरी 2021 का पढ़िए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अभी का अगस्त का। उसके बाद मान लीजिए सपोज एग्ज़ाम आपका होता है नवंबर में, तो पिछला दिसंबर का जो 1 महीना का मात्र बच गया उसको क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन अभी जो है आप जनवरी से स्टार्ट करिए, ताकि आपका ये साल का जो 2021 का जितना भी होगा आपका करंट अफेयर्स वो क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर्स प्लस में स्टैटिक जीके। मान लीजिए कोई स्टैटिक जीके बोलने से क्या मतलब है, मान लीजिए अभी हाल ही में ओलंपिक ख़त्म हुआ है, तो ओलंपिक से जुड़ा हुआ मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपको करंट अफेयर्स में आ गया कि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीते, तो ओलंपिक के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिए, तो वो होता है हमारा स्टैटिक जीके, जो कि चेंज नहीं होता। स्टैटिक मतलब होता है स्थिर, स्थिर मतलब चेंज जो नहीं होता है।
तो वो हो गया आपका, मतलब करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके उसी में हो जाएगा। एक कॉपी उसके लिए हो गया। और एक मिसलेनियस का बनाएंगे। मिसलेनियस में क्या क्या आएगा, कोई भी टॉपिक मान लीजिए, सपोज कहीं से आपको दिख जाता है, सपोज मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया नदी के बारे में, तो नदी के बारे में इंडिया में कितना नदी है, कितना नदी मतलब कौन सा नदी है, किधर की तरफ बहता है, क्या होता है नहीं होता है, पूरी डिटेल से उसमें लिख लेंगे कॉपी में, विकिपीडिया से या फिर कोई बुक से ही देख के लिख लेंगे, कहीं भी कोई भी चीज़ से। आपका तो सबसे अच्छा साधन इंटरनेट का साधन है, बहुत ही कम ही आपको मिस्टेक यहाँ पे देखने को मिलता है। आप तो उस तरह से आपका करंट अफेयर्स क्लियर होगा। उसके बाद जितना भी आपका लूसेंट का बुक है, हम बार बार बहुत लोग कमेंट्स भी करते हैं कि लूसेंट बुक सफिशिएंट नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी लूसेंट बुक सफिशिएंट है, बशर्ते उसको पढ़ने का तरीका होना चाहिए। एक बार अच्छे से, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अच्छे से उसको पढ़ लीजिए शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। चाहे तो एक कोई टॉपिक छोड़ सकते हैं, जैसे हम बायोलॉजी छोड़ दिया करते थे क्योंकि हमको समझ में नहीं आता था, तो आप लोग भी मान लीजिए कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। एक टॉपिक, ज़्यादा नहीं, एक टॉपिक से ज़्यादा मत छोड़िएगा क्योंकि वो बहुत ही डेंजर हो जाएगा एक टॉपिक से ज़्यादा छोड़ने से। मान लीजिए आपका छूटेगा भी तो 1 से 2 क्वेश्चन छूटेगा, ज़्यादा छूटेगा नहीं। अगर लास्ट में मान लीजिए आपका वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, जैसे कि आप मान लीजिए सेट में क्वेश्चन बनाते हैं, वहाँ क्वेश्चन पकड़ा गया, वो क्वेश्चन पकड़ा गया तो वो भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो उसके लिए भी आपको सोचना नहीं है, क्या करना है आपको, कम से कम मान के चलिए अभी 15 दिन इस जितना भी चीज़ बताएं उसको क्लियर कर लीजिए, 15 से 20 दिन में इस सबको क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप बनाएंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अच्छे से बनाना है, क्लियरली वे में बनाना है, इन्हें कि बस तुक्का मार के निकल जाएंगे। तुक्का अगर आपका सही हो रहा है तो उसको भी सही मान लिए तो बिल्कुल नहीं, उसको आप गलत मानेंगे, तुक्का को आप गलत मानेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में भले तुक्का मान लीजिए आपका नंबर लेके चला जाएगा, लेकिन यहाँ आपका कॉन्सेप्ट को गिरा देगा। तो एग्ज़ाम में तुक्का चलेगा, लेकिन यहाँ एकदम तुक्का नहीं चलेगा। आपका जब प्रैक्टिस मोड में है या फिर कोई भी सिली मिस्टेक हो रहा है बार बार, तो उसको यहाँ पे सही करने का समय मिलता है। बहुत लोग का ये मतलब इस बार बहुत लोग हमको ये बोले कि भैया मेरा मतलब प्रैक्टिस नहीं था, मेरा ये नहीं था, वो नहीं था। वो नहीं था, क्या नहीं था, कोई मतलब नहीं है। आप नहीं बनाए इससे मतलब है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे कोई मतलब नहीं है। कोई बोलेगा कि हम मतलब ये हो गया, मेरा आता था लेकिन माइंड से उतर गया, तो वो बिल्कुल कोई बहाना मत बनाइए, कुछ मत करिए। बस आपको सिलेक्शन लेना है तो खुद से मतलब सब कुछ खुद से तैयारी करिए। दूसरे के नोट्स पे डिपेंड मत रहिए कि वो नोट्स बनाएगा तो हमको देगा। दूसरे के नोट्स से पढ़ने का आदत जो बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। खुद से अपना नोट्स खुद रखिए, खुद बनाइए। जो भी चीज़ करना है परफेक्ट वे में परफेक्ट प्लानिंग होना चाहिए। आपको बस यही दिमाग में रहना चाहिए कि हमको सिलेक्शन लेना है। ज़्यादा इधर उधर दूसरे को नहीं दिखाना है कि हम पढ़ रहे हैं चाहे नहीं पढ़ रहे हैं। बस खुद को आपको पता चलना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरे को दिखा रहे हैं कि हम बहुत भागा दौड़ी इधर उधर कर रहे हैं, तुरंत इधर जा रहे हैं, तुरंत उधर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत पढ़ने के लिए बहुत यत्न कर रहे हैं। दूसरे को नहीं दिखाना है, खुद को बताना है कि हम पढ़ रहे हैं। उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से, ना कोचिंग ना कुछ नहीं, आपका मोबाइल है, मोबाइल में हर चीज़ फ्री में अवेलेबल है, सब कुछ है। आराम से मतलब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन आप कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो उसका भी ज़रूरत नहीं है। ग्रुप डिस्कशन से थोड़ा क्या होता है कि माइंड थोड़ा क्लियर होता है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न, आपका डाउट सब क्लियर होता है अब। लेकिन बहुत ग्रुप डिस्कशन में अभी हम देखते हैं कि वहाँ इधर उधर का बात चालू हो जाता है, पढ़ाई कम होगा, इधर उधर का बात ज़्यादा होगा। तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है। आपको अगर पढ़ाई करना ही जाता है तो पढ़ाई करिए, और यही मौका है, ये मौका को एकदम हाथ से मत जाने दीजिए। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों का क्लियर हो रहा है वो मान के चलिए कि अच्छे से तैयारी करेंगे तो उनका भी क्लियर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।